नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं एक बार फिर वो शो जैसे आप रोज देखना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ हम कराते हैं आपके लिए कल के बाजार की तैयारी, ताकि आप एक सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड कर सके। उसके अलावा आपके सवाल होते हैं जहाँ पर आपके पर्टिकुलर स्टॉक्स पर हम आपको राय देते हैं, और ये सब होता है आपके उस सवाल के जरिए जो आप हमें भेज सकते हैं। बहुत सिंपल, व्हाट्सएप के ऊपर हमारा नंबर जिन्हें याद नहीं हो प्लीज यहाँ पर नोट कर लें तुरंत से। आप 70432200 पर अपना सवाल हमें प्लीज भेजिए और यहां पर हम आपके सवालों के जवाब देंगे। 7045220000 पर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपका ये शो यानी कि कल का बाजार फेसबुक और एक्स पर लाइव है, तो जो दर्शक हमें सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं, प्लीज आप अपने सवाल यहां मैसेज बॉक्स में टाइप करें और भेज दें। हम ऑनलाइन लाइव शो में आपके सवालों के जवाब देंगे। और आज ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटेल रिसर्च रेलिगेयर ब्रोकिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रवि सिंह साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रवि जी। तो रवि जी से ढेर सारी बातचीत होगी, आपके सवालों के जवाब होंगे, कल के लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आज के बाजार पे एक नजर जरूर डालेंगे। निफ्टी जून सीरीज एक्सपायरी से पहले आज बाजार फुल हाई, फुल जोश में था। हर रोज मार्केट के दोनों इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी अपने पुराने रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर रहे हैं और नए शिखर बना रहे हैं। आज के बाजार में सेंसेक्स ने इंट्राडे में 78,759 और निफ्टी ने इंट्राडे में 23,889 का रिकॉर्ड स्तर छुआ है। तो निफ्टी बैंक भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ है। आज एनर्जी, तेल और गैस, बैंकिंग शेयर सब में खरीदारी रही है। एफएमसीजी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुआ है और टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े शेयरों में भी आज शानदार तेजी थी। वहीं मेटल, रियल्टी, ऑटो शेयरों में आज थोड़ा दबाव था और साथ ही आईटी और पीएसयू इंडेक्स भी आज के रावट पर बंद हुए। तो ये था आज के मार्केट का, आज के बाजार का लब्बो लुआब। आज किस तरीके के सौदे बड़े निवेशकों ने किए, वो नंबर हम रोज डिस्कस करते हैं, तो आज भी देख लेते हैं। तो देखिए, एफआईआईज ने आज बिकवाली की जरूर 3,553 करोड़ रुपए की एक तरह की मुनाफा वसूली, लेकिन इनके सामने डीआईआईज खरीदते हुए नजर आए। 5,103 करोड़ का यहां पर उन्होंने डील की, सौदे किए। तो ये आज के बड़े डील्स एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से, राइट। अब कल का बाजार कैसा रह सकता है, हम बिल्कुल मध्य में आ जाएंगे कल के बाजार के लिए हफ्ते के। तो कल बाजार किस तरीके से ट्रेंड करेगा, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी बातचीत हम रवि जी से पूछेंगे। रवि जी, बढ़िया तेजी है बाजार के अंदर, रोज नए रिकॉर्ड्स, नए हाईज बन रहे हैं। किसी दिन एक सेक्टर या एक कंपनी लीड करती है, किसी दिन दूसरा सेक्टर, दूसरी कंपनी। कल के बाजार के लिए किस तरह की उम्मीदें हैं? देखिए, कल तो बिल्कुल आपने विपिन जी इतनी अच्छी समरी बना दी है कि लोगों को बहुत क्लियरिटी से समझ में आ गया होगा कि कहां पर अभी क्या चल रहा है। इस समय के हिसाब से देखें तो अभी निफ्टी में तेजी का ट्रेंड है, और तेजी का ट्रेंड है तो ट्रेंड ही आपका फ्रेंड है। फिलहाल निफ्टी 23,900 के आंकड़े को एक बार स्ट्रगल कर सकती है। उसके बाद थोड़ी सी गिरावट के रुझान यहां पर दिख सकते हैं, लेकिन वो गिरावट नहीं होगी, वो प्रॉफिट बुकिंग होगी। और कल एक बार 820 के आसपास के आंकड़े आपको दिखाई देंगे। आपको करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर निफ्टी 23,880 के ऊपर खुलती है तो एक बार को बाय ट्रेड इनिशिएट करिएगा, टारगेट रखिएगा 23,950 का। और अगर गैप डाउन जाता है और 23,850 से नीचे खुलती है तो यहां पर लीजिएगा सेल ट्रेड और टारगेट होगा 23,750 का। तो निफ्टी की ये रेंज आपको क्लियर हो गई। सेम आपको ऑप्शन ट्रेड में कर रहे हैं तो 23,000, कल चूंकि एक्सपायरी का दिन है तो 23,900 के ऊपर, यानी कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो आप कॉल को एट द मनी को बाय करके चलिएगा, और अगर नीचे रहता है तो यहां पर पुट को बाय करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। बैंक निफ्टी की तरफ ट्रेड भी एक बार आप ध्यान दे लें तो इस समय बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो भी ये साफ दिखा रहे हैं कि बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो अपर बैंड पे है, और इस समय थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहां से देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल तेजी का ट्रेंड होगा। बैंक निफ्टी 54,000 के टारगेट को स्ट्रगल कर रहा है, और अगर गिरावट की तरफ जाते हैं तो यहां पर 52,500 के नीचे अगर ट्रेड होगा तो ही आपको सेल ट्रेड लेना है, नहीं तो अभी बाय ट्रेड की तरफ रहिए। 52,700, 750 इस पे बाय लीजिए। 53,000 तक के टारगेट इमीडिएट और 53,300 तक के टारगेट आपको अपसाइड पे देखने को मिलेंगे, और इन लेवल्स का ध्यान रखिए। इस तरीके के ट्रेड सेटअप बना सकते हैं कल के लिए। चलिए जी, तो ये कल के बाजार के लिए स्ट्रेटेजी हो गई। जहां तक बात है निफ्टी की, उसके अलावा जो ऑप्शंस में खेलना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं, और बैंक निफ्टी भी, तो निफ्टी के लिए
23,880 के ऊपर अगर खुलता है तो आपके लिए 23,950 तक के लेवल्स होंगे और वहां पर आपके लिए बाय कॉल होगी। लेकिन इसके उलट अगर ये 23,850 के नीचे खुलता है तो आपके लिए यहां सेल कॉल होगी और 23,750 के यहां पर आपको टारगेट्स होंगे। ऑप्शन वालों के लिए 23,900 का लेवल अहम होगा, उसके ऊपर है तो कॉल बाय करेंगे, उसके नीचे है तो पुट बाय करेंगे। और बैंक निफ्टी में 54,000 की तरफ चीजें दिख रही हैं, लेकिन यहां ध्यान ये रखना 52,500 के नीचे अगर ये ओपनिंग है तो फिर सेल है और नहीं तो फिर बाय करना है। और 54,750 तक यहां पर बात हुई, लेकिन टारगेट्स की जो बात है, माफ कीजिए 54,000 नहीं है, 53,000 और 53,300 तक के टारगेट्स रवि सर बता रहे हैं। राइट, तो ये बात हो गई कल के बाजार के लिए ब्रॉडर मार्केट्स की। लेकिन अब इंडिविजुअल स्टॉक्स या शेयर्स में किस तरह का रुझान हो सकता है, रवि जी की क्या पसंद है वो उनसे पूछेंगे। रवि जी, कल के लिए कोई पर्टिकुलर शेयर्स जहां आपकी नजर हो? देखिए, जो कि मार्केट में इस समय विपिन जी मैं देखता हूं तो थोड़ा सा लगता है कि किस स्टॉक को बाय करें। सब तो चल रहे हैं, तो ऐसे में ऐसे स्टॉक को बाय करना कि अगर मार्केट में थोड़ा करेक्शन हो तो आपको डर ना लगे। और इस तरह से देखते हैं तो पहला स्टॉक यहां पर नजर आता है पीटीसी। करंट लेवल पर बाय की स्ट्रैटेजी बनाइए, अपसाइड टारगेट 220 का, स्टॉप लॉस रखिए 204 रुपए का, और थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाए तो भी बाय की स्ट्रैटेजी पे ही रहिए। स्टॉक लंबे समय के लिए भी अच्छा है और शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा है। दूसरा स्टॉक जीएमआर इंफ्रा, जिस तरीके से डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं, बजट एक्सपेक्टेशन है, ये सारे शेयर आपको परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। जीएमआर इंफ्रा को खरीदना है 97, 98 पर, टारगेट अभी और बढ़ेगा। बढ़ेगा कितना? 110 रुपए तक जाएगा और स्टॉप लॉस रखिएगा 94 रुपीस का। तीसरे स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक को थोड़ा कम देखते हैं, लेकिन आज इसने सरप्राइज किया है और पीछे भी बाय की कॉल हमने दी है, लेकिन आज अपडेट फिर से और बाय कॉल आईएनडी बैंक पर। इस समय इंडियन मर्चेंट बैंक अच्छा खासा अप ट्रेंड पे है, टारगेट है 60 रुपए का, स्टॉप लॉस होगा इसका 50 रुपए का। और चौथे स्टॉक की बात करें तो वो है एनटीपीसी। अभी भूलिए नहीं, एनटीपीसी में बड़ा दम है, करंट लेवल पे करना है बाय, स्टॉप लॉस रखिए इसका 339 का, टारगेट देखते हैं तो 370 का इमीडिएट, और थोड़ा सा लंबा इसको बढ़ाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है 395 तक के टारगेट यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये चार स्टॉक ऐसे हैं जो कि आपको मार्केट में रिस्क हो तो भी आपको आपके पोर्टफोलियो में चमक बढ़ाते हुए नजर आएंगे। राइट, तो फटाफट मैं रिपीट कर देता हूं, चार शानदार स्टॉक यहाँ रवि सर बता रहे हैं और एनटीपीसी आपके सामने है जहां पर 370 रुपए के टारगेट्स होंगे, स्टॉप लॉस लगाइएगा 339 रुपए का। इंडियन बैंक मर्चेंट यहां पर भी खरीदारी की सलाह है, टारगेट होंगे 60 रुपए के लिए, स्टॉप लॉस लगेगा 50 रुपए पर। और इसके अलावा जीएमआर इंफ्रा में खरीदारी की सलाह है जहां 110 रुपए तक के लेवल दिख सकते हैं, एसएल यानी स्टॉप लॉस 94 पे लगा लीजिएगा। और पीटीसी इंडिया को भी बाय करने की रिकमेंडेशन है 220 रुपए के टारगेट्स के लिए, स्टॉप लॉस होगा 204 रुपए। तो ये चार ऐसे शेयर्स जो रवि सर को पसंद है और वो कल उन पर नजर रखेंगे विद द स्टॉप लॉस एंड टारगेट आपके लिए बता दिए गए हैं। चलिए, अब यहां पर वक्त है कि हम सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं और हमारे पहले कॉलर जुड़ भी गए हैं फोन लाइन पर, सुधीर झा साहब जो मुंबई से कॉल कर रहे हैं। झा साहब, बहुत गर्मी है मुंबई में, पानी बरस नहीं रहा है, फिलहाल आपके पास क्या शेयर्स हैं बताइए। नमस्कार सर, पानी बरस रहा है लेकिन थोड़ी थोड़ी बरस रहा है, ज्यादा नहीं बरस रहा है। एक्सपेक्टेशन है वैसा नहीं बरस रहा। या सर बरस तो रहा है, लेकिन सर मैं सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी एट द रेट ऑफ 484 में परचेज किया हूँ 50 शेयर सर। तो उसमें क्या करूँ सर, अभी होल्ड करूँ कि एक मतलब क्या करना चाहिए, इस लेवल में अभी होल्ड करना चाहिए या मतलब लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए उसको? ठीक है, अच्छा सवाल है। हाँ जी। और दूसरा सर केस सॉल्व ऑलरेडी बहुत मतलब मैंने मल्टी टाइम्स बढ़ गए हैं, तो केस सॉल्व को इस लेवल पे लेना सही सुझाव है या? सॉरी मैं सुन नहीं पाया, आप किस स्टॉक की बात कर रहे हैं? केस सॉल्व टेक्नोलॉजी। अच्छा, उसकी भी बात करते हैं, लेकिन पहले आपका सिरमा एसजीसी टेक की बात कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी शेयरों में आपका इंटरेस्ट काफी लग रहा है, तो यहाँ 484 रुपए की बाई है, 50 शेयर्स आपके पास है और थोड़ा प्रॉफिट भी है 18 रुपए के आसपास का। रवि सर, क्या इनके लिए सलाह होगी? देखिए, मुंबई में बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन आप पैसों की बारिश पे नहा सकते हैं और यहां पर इसको प्रॉफिट को बुक कर लीजिए, क्योंकि इस स्टॉक में 510 के आसपास तक का वैसे टारगेट दिखेगा, लेकिन मुझे लगता है 502 है, कल थोड़ा ऊपर खुल सकता है, चांस मिलेगा आपको, तो आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, यहां से पैसा बाहर निकाल लीजिए। और आप पैसा बाहर निकाल के अगर रखना चाहते हैं तो अपनी जगह, नहीं तो आपको मैंने जो स्टॉक सजेस्ट किया है उसमें पहला स्टॉक जो था
जो है मुझे लगता है अगर आप थोड़ा यहां से बुक करेंगे तो उस पर कई स्टॉक्स खरीद सकते हैं और उस दुगना स्टॉक खरीद सकते हैं और उसमें दमखम ज्यादा है। तो इधर करिए मुनाफा बुक और तैयारी करिए अगले इन्वेस्टमेंट की जो कि आपको दे सके बेहतर मुनाफा। यहां पर आप ये स्ट्रेटजी अपना सकते हैं जी। और इनका दूसरा स्टॉक था के सॉफ्ट, प्लीज एक बार लेकर आइए, क्योंकि शायद इन्होंने भेजा नहीं लेकिन पूछ लिया, पर बात कर लेते हैं यहाँ पर के सॉफ्ट की। तो उस पर रवि जी कोई राय आपकी? देखिए एक अच्छा एक बुरा। के सॉफ्ट इस समय काफी महंगा है और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रिटर्न्स नहीं मिल सकते हैं। तो मेरा एक सजेशन है आप इसको भी एग्जिट कर लीजिए और आपके पास ऑप्शन है। आपको 4 स्टॉक दिए हैं, इसी स्टॉक में जाना है। अगर आपको टेक्नोलॉजी में ही जाना है तो आप केपीआईटी टेक्नोलॉजी लीजिए, या फिर अगर उसमें नहीं जाना सेफ स्टॉक में जाना है तो जीएमआर इंफ्रा आपके लिए दूसरा विकल्प जो कि आपको आपके पोर्टफोलियो में चमक बढ़ाएगा, तो आप उसको ले सकते हैं। राइट जी। तो दोनों ही स्टॉक से आपको एग्जिट करना है, एक में मुनाफा बांधना और दूसरे दूरी बनानी है। एक में पीटीसी इंडिया खरीदने की यहाँ पर सलाह है और दूसरे में आपको केपीआईटी ले सकते हैं या फिर जीएमआर, जो कि आज ही रवि जी ने बताया है। राइट सर, तो ये हो गई आपके लिए बात। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो है वरुण साहब का, बेंगलुरु से कॉल कर रहे हैं। वरुण जी बहुत स्वागत है आपका। प्लीज अपने शेयर्स बताइए, क्वांटिटी बताइए और प्राइस बताइए। Namaskar, sir. So I have 150 shares of Lakshmi Organics at the price of 277. मेरा व्यू है लॉन्ग टर्म के लिए, बट स्टॉक थोड़ा मूवमेंट ज्यादा नहीं हो रहा, नीचे ही है, तो क्या करना पड़ेगा? राइट जी, सही कह रहे हैं आप। 22 रुपए के आसपास की लॉस है अभी पर शेयर में, पर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं वो बताएंगे हमें रवि जी। रवि जी क्या करें वरुण भाई लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में? देखिए पहली बात है वरुण भाई जी, आप ऑर्गेनिक, शुगर और केमिकल, इनमें अगर आप निवेश करते हैं तो ये सिर्फ बजट की लहर में हवा में चलते हैं, बाकी उसके बाद फिर ठंडे हो जाते हैं। इस समय इस स्टॉक में अगर देखते हैं थोड़ा सा लहर का इंतजार तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 270 काफी हायर प्राइस है। तो यहां पर आप अपने प्राइस के लिए थोड़ा सा वेट कर लें। एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते में अगर ये रिवर्स होता है तो एक बार को आप एग्जिट कर लीजिएगा, और नहीं तो फिर मेरे हिसाब से आप अगली बार वापस से एक बार विपिन जी को तंग करिए, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा यहाँ पर वापस क्वेश्चन लेंगे। लेकिन फिलहाल एक हफ्ते के लिए अभी पोजीशन को होल्ड रखें, नीचे में स्टॉप लॉस 250 का लगा कर रखें। लेकिन आपको बता दूं ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक नहीं है, तो मोमेंट्री आपको निकलना पड़ेगा। जी तो चलिए जी वरुण भाई, ये बड़ी सलाह है कि एक लॉन्ग टर्म का स्टॉक नहीं है, मोमेंट्री स्टॉक है जो कभी कभी उछल जाता है। 270 आपकी खरीदारी ऊंचा लेवल है, एक हफ्ते रुक जाइए, देखिए मिलता है तो हम कहेंगे उछालों पे निकलिए, नहीं है तो एक बार फिर सवाल पूछ लेंगे, आगे पीछे होता है। एक हफ्ते इसको होल्ड कीजिए 250 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन ध्यान रखिए कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो टाइम स्पेस पे क्या किसी खबर पे चलते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उनमें ठंडा रिएक्शन, तो लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड ना करने की सलाह है। अगले कॉलर हमारे हरदेव जडेजा साहब राजकोट गुजरात से कॉल कर रहे हैं। हरदेव साहब बहुत स्वागत है आपका। कहीं रविंद्र जडेजा साहब से कोई संबंध आपका? ना कोई बात नहीं, हमारे लिए वो भी जडेजा और आप भी जडेजा, राजकोट से आप भी बोल रहे हैं। बताइए सर क्या लिया है? बीपीसीएल के 80 शेयर लिए, ओके 316 पे। 316 पे, और यहाँ 17 रुपए का नुकसान हो रहा है हर शेयर पे, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही। राइट, पूछते हैं हम रवि जी से कि क्या कर सकते हैं बीपीसीएल में। सर जडेजा जी को क्या करना चाहिए? देखिए स्टॉक बहुत दमदार है, जडेजा साहब चौके छक्के लगाएगा, लेकिन थोड़ा सा रुक के लगाएगा। तो आपको एक सलाह देता हूं कि यहां पर आप 295 के आसपास और 292 ये 2 लेवल की थोड़ी तैयारी कर लीजिए, थोड़ा फंड इकट्ठा कर लीजिए, एवरेज कर लीजिएगा। वापस से दौड़ दिखाएगा, दौड़ नहीं दिखाएगा तो उतना आपको डिविडेंड देके खुश कर देगा। तो मेरे हिसाब से इसको लॉन्ग टर्म पे बिल्कुल होल्ड करके रखिए। लोअर साइड पे अगर आप स्टॉप लॉस डालना चाहते हैं तो बनता है 285 का, और टारगेट की बात करें तो 330 पहला, 350 लॉन्ग टर्म पे दूसरा टारगेट। इन दोनों टारगेट को याद रखिएगा। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा एवरेज करने की कोशिश करें, लेकिन अभी फिलहाल होल्ड करके रखिए। चलिए जडेजा साहब तो होल्ड कीजिए, पकड़ के रखिए। 295 292 ये वो लेवल्स है जहां पर आप थोड़ी बाय इन कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, देखिए एक स्टॉक के लिए अभी हमने बात की कि ज़्यादा नहीं चलते हैं, लेकिन ये स्टॉक लॉन्ग टर्म, लंबी रेस का घोड़ा, तो ये लंबे समय में आपको मुनाफा ही देगा। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। फिलहाल 285 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 330 से 350 रुपए तक के टारगेट्स के लिए अपने बीपीसीएल को आप संभाल के रखिए। ठीक है जी, जडेजा जी के लिए सलाह हो गई। आगे चले, हरि भाई अब कोलकाता से कॉल कर रहे हैं। हरि जी नमस्कार, क्या सवाल है सर? हेलो
हेलो हाँ जी, बताएं प्लीज। सर, मैं HS चक्रवर्ती, हरिसाधन चक्रवर्ती, कोलकाता से बोल रहा हूँ। हाँ जी। मेरा 2 स्टॉक है। एक है लॉरस लैब, 128 लिया था मैं 531 रुपया में 2022 में। उसके बाद 2022। ये ओके चला नहीं है अभी तक। ओके जी। और दूसरा है मुक्ता प्रोटीन। मुक्ता वो प्रोटीन। है, हाँ, 36 रुपया 40 पैसा में 1000 शेयर लिया था। वो भी उसके बाद से लॉस में ही जा रहा है। क्या करना चाहिए मुझे? तो हरी जी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में, लेकिन आप कैसे सुधारे ये हम रवि जी से समझेंगे। तो रवि जी, पहले तो लॉरस लैब्स जो इनके पास है और लंबे समय से रखा है इन्होंने, लेकिन कुछ खास हो नहीं रहा, क्या करना चाहिए? देखिए सर, पूरा मार्केट अगर सिर्फ जनवरी से देखें तो लगभग 8% एवरेज चल चुका है, और आप 1 साल से रखें और आपको अभी भी तंग कर रहा है, तो तंग का सलूशन सिर्फ एक ही होता है, जब ज्यादा कोई परेशान करे उसको निकाल बाहर करिए। अब चूंकि आपको नुकसान हो रहा है, चूंकि आपने 531 पे खरीदा है, 427 चल रहा है, अभी मैंने एक स्टॉक रिकमेंड किया, PTC या फिर GMR इंफ्रा। इससे 1/4 कॉस्ट पे आपको पड़ेंगे, क्वांटिटी ज्यादा ले सकते हैं, लॉस की रिकवरी जल्दी हो सकती। दोनों में से चाहे तो दोनों आधे आधे ले लीजिए या एक ही स्टॉक ले लीजिए, वो आपको लंबी रेस के घोड़े हैं, अच्छे से प्रॉफिट भी देंगे, आपको संतुष्ट भी रखेंगे, पोर्टफोलियो भी चमकाएंगे। तो फिलहाल इस स्टॉक से निकलना है। दूसरा आपका था मुक्ता। देखिए सर, प्रोटीन खाइए नहीं खाइए, ज्यादा खाएंगे तो आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। फिलहाल वैसा ही हाल कुछ इस स्टॉक का है। क्या करेंगे, 35 रुपए का स्टॉक है, बदल लीजिए सर, यहां पर ले लीजिए एक 27 रुपए का स्टॉक जिसका नाम है साउथ इंडियन बैंक। इससे ज्यादा दमदार फंडामेंटल, ज्यादा अच्छे चार्ट और आपको दे सकता है अच्छा रिटर्न, तो उसको ले लीजिए। टारगेट रखिए, उसका टारगेट रखिए 40 रुपए का, और स्टॉप लॉस रखिए यहां पर 22 रुपए का। अच्छा स्टॉक लीजिए और अच्छी सेहत बनाइए। तो दादा, मुझे ना लॉरस को निकालना है और उसकी जगह भी PTC या GMR जो आपको पसंद आ रहा है वो आप ले सकते हैं, और मुक्का प्रोटीन को भी मुक्का मार के अलग कीजिए, और उसकी जगह साउथ इंडियन बैंक का रिकमेंडेशन दे रहे हैं यहाँ पर रवि साहब। दोनों ही शेयर्स में से आपको आगे निकलना, नहीं तो ये आपको और लटका के रखेंगे। फिलहाल के लिए उनके अल्टरनेटिव शेयर्स यहाँ बता दिए, PTC या GMR इंफ्रा जो आपको पसंद है, और इधर साउथ इंडियन बैंक आप रिप्लेस कर सकते हैं मुक्का प्रोटीन से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। अब अगले कॉलर है हमारे मोना जैन, अजमेर से हमें कॉल कर रही है। मोना जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या खरीदारी की है आपने? गुड इवनिंग सर। मैंने यस बैंक के 500 शेयर लिए 69 की रेट में, तो मुझे क्या करना चाहिए? जी ज़रूर। तो यस बैंक का फिलहाल तो 23 रुपये और 24 रुपये के बीच है, और आपने खरीदे ऑलमोस्ट 70 रुपये के आसपास, वो भी 500 शेयर। लेकिन करें क्या रवि जी, क्या इनकी समस्या का निदान हो सकता है? देखिए विपिन जी, मैंने अभी बोला था कि कुछ स्टॉक फंडामेंटल पे चलते हैं, कुछ टेक्निकल पे चलते हैं, कुछ इसकी हवा में चलते हैं, और ये हवा से निकल कर बाहर आ गया है। फिलहाल तो देखिए आपके पास मैम के पास ऑप्शन ये है कि इस स्टॉक को, वैसे मैं कहूंगा कि आपको भूलना पड़ेगा, और इस स्टॉक में अगर बने रहेंगे तो बहुत ज्यादा कुछ आपको अपसाइड या डाउन साइड के मोमेंट यहां पर नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी चूंकि बीच में रिसेंट डेज में ट्रेंड में आया है, एक बार 30 रुपए तक की क्षमता रखता है, तो सिर्फ एक मोमेंटम है, फ्रेश बाय की राय बिल्कुल नहीं है। 30 रुपए के आसपास अगर आता है तो आपको फिर से तंग करना है विपिन जी को, और इस सवाल को पूछना है, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होगा, तो कुछ आपको दूसरा स्टॉक वहां पर रिकमेंड करेंगे। लेकिन ये लंबी रेस का घोड़ा नहीं, आपको तंग करता रहेगा, तो एक बार को आप अभी फिलहाल तो होल्ड करिए। तो मोना जी, मन बना लीजिए कि अब यस बैंक को नो करना है, और 30 तक के लेवल आ जाए, अगर वहां निकलने का मौका बनेगा तो सही सलाह है रवि जी की। एक बार फिर से पूछ लीजिएगा, तब बता देंगे कि कैसा क्या मामला है, कितनी और गुंजाइश है, कितना आपका घाटा कम हो सकता है। लेकिन ये तय मानिए कि इसको आपको लंबे समय तक नहीं रखना है। जो भी एक अपॉर्चुन टाइम आए जहां पर कम से कम घाटा हो, वहां इसे नमस्ते बोल देना है। ठीक है जी। यस बैंक के बाद अगला सवाल अनूप दे साहब का, दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं। अनूप जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल रहेगा सर? सर, मेरा IRCTC परचेज किए थे 1100 रुपया का 100 शेयर, तो 2021 अक्टूबर से मैंने होल्ड करके रखा है। अरे बाप रे, और इतना लंबा होल्ड करने के बावजूद भी 110 रुपए का आपको नुकसान है हर शेयर पर, राइट? देखते हैं कि थोड़ा ऊपर के प्राइस पर है, नहीं तो एक समय IRCTC के पीछे लोग दीवाने थे। क्या करना चाहिए रवि जी इसमें?
विपिन जी, बिना सोचे समझे पहले सौदा कल खोलते ही एग्जिट करिएगा और इनके भाइयों को बाय करिए, जिसमें से पहला स्टॉक है टेक्स रेल, दूसरा स्टॉक है IRFC, तीसरा स्टॉक है इरिकॉन। तीनों में से कोई भी स्टॉक में डिवाइड करके डाल दीजिए, आपको ज्यादा जल्दी प्रॉफिट आएगा। IRFC, इरिकॉन, टेक्स रेल, ये 3 स्टॉक मैंने बताए हैं। और देखिए, ज्यादा दिन खरीद के स्टॉक को प्रमोटर मत बनिए, प्रॉफिट दे रहा है तो दोस्त है, नहीं दे रहा है तो थैंक यू। और वही विपिन जी आपको बार बार सभी लोगों को कह रहे हैं, नमस्ते करना भी सीखिए। तो मुझे लगता है IRCTC से कर लीजिए नमस्ते। 3 स्टॉक बताए, रेलवे के ही हैं, जो कि आपके पोर्टफोलियो में चमक बढ़ाएंगे। तो डे साहब, नो ब्रेनर है, कल ही निकल जाना है आपको। स्टॉक से बहुत रख लिया आपने, बहुत घाटा छेल लिया, इसको हटाइए और जो पैसे आते हैं उसको टेक्स रेल, IRFC और इरकॉन, इसमें बराबर बराबर या जैसा आपके मन का अनुपात रहे उसमें बांट दीजिए। आपका घाटा भी कवर होगा, भगवान करे कि बहुत अच्छा मुनाफा भी आप कमाएं। लेकिन फिलहाल IRCTC को गुड बाय। चलिए आगे बढ़े। ज्योति गुप्ता जी फोन लाइन पर हैं। ज्योति मैम, बहुत स्वागत है आपका। क्या शेयर ले रखा है आपने? हेलो ज्योति जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? शायद ज्योति जी तक आवाज नहीं जा रही, लेकिन ज्योति जी के पास है जो अभी रवि सर ने यहां पर सजेशन दिया, इरकॉन, वो भी 1000 की क्वांटिटी और भाव है इनका 278 रुपए का। एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं, हमें समझ में आएगा कि आज की तारीख में इसमें उन्हें कितना घाटा या कितना फायदा है। तो 270 पे है, थोड़ा 8 रुपए पर शेयर का यहाँ नुकसान है इन्हें। इनकी खरीदारी थोड़ी ऊपर की लग रही है, क्या सलाह होगी सर इनके लिए? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। और बताऊं, ये एक लंबी रेस का भी घोड़ा है। और सबसे बड़ी बात है, बजट पे उछलते हुए जो ट्रेंड आएंगे उसमें भी ये स्टॉक रन कर जाएगा। आपको बहुत जल्द 300-320 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो बजट से, एक्सपेक्टेशन से उठाइए फायदा। लंबी रेस में रखना है तो भी स्टॉप लॉस यहां पर डाल लीजिए 255 रुपए का। और मुझे लगता है जल्दी आप प्रॉफिट में भी आ जाएंगी और अच्छे प्रॉफिट पे आएंगे। चलिए ज्योति जी, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप जब भी सुने नोट कर लीजिए, क्योंकि बात सिर्फ यहाँ टेलीविजन की नहीं है, सोशल मीडिया पे ये पूरा प्रोग्राम आपके लिए हर वक्त 24 घंटे एक क्लिक पर उपलब्ध होता है। आपके लिए सलाह, 255 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कीजिए इसे। लंबी रेस का घोड़ा है, बजट के चलते भी मूवमेंट आएगा और आगे भी अच्छा दौड़ेगा। और आपको फिलहाल के लिए 300 से 320 रुपए तक के टारगेट्स के लिए इसे रखना है अपने पास संभाल के, 255 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। और इसी के साथ हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आप जानते हैं, जो भी लोग सोशल मीडिया पे, खासतौर पे फेसबुक और एक्स पर हमें लाइव देख रहे हैं, प्लीज अपने सवाल टाइप करके रखिए, तुरंत भेजिएगा, रवि जी से उनके जवाब लेंगे लाइव। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कल का बाजार। यहां पर बात हो रही है कल के बाजार के लिए आपकी स्ट्रेटजी कैसी हो, और साथ ही आपके सवाल जो आप रोज पूछते हैं। रवि सिंह जी हमारे साथ है, वो जवाब दे रहे हैं आपके सवालों का। वक्त है उन कॉलर्स का, उन दर्शकों का जो सोशल मीडिया से सवाल भेज रहे हैं। ढेर सारे सवाल है, कोशिश करता हूं जितने पॉसिबल है ले पाऊं। तो आदित्य गोयल साहब पूछ रहे हैं, CG पावर 100 शेयर है सर इनके पास 550 रुपए के भाव पर। फिलहाल अभी कर लीजिए होल्ड, और बहुत ज्यादा इस पे एवरेज मत करिए। लेकिन यहां से अपसाइड मोमेंटम में देखते हैं तो 750 तक का लक्ष्य आएगा, वहां पर प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और स्टॉप लॉस अभी के हिसाब से लगा लीजिए 670 रुपए का। चलिए 670 का स्टॉप लॉस, 750 के लिए निगाहें, और तब प्रॉफिट बुक जरूर कीजिएगा। रश्मि भाटिया, हालांकि अंदर लिखा है हाय आई एम रिदम भाटिया, भाई ये क्या है, रश्मि है कि रिदम है? एनीवेज, पूछना चाहते हैं आनंद गुजरात से, रिलायंस इंडस्ट्रीज है इनके पास 150 शेयर 1200 रुपए के भाव पर। देखिए, इस समय रश्मि जी हो या फिर रिदम में अगर कोई है तो वो है रिलायंस। और रिदम अच्छा बढ़ा रहा है क्योंकि इस समय चल रहा है 3028 पे। टारगेट दमदार 3200 के टारगेट के लिए फिलहाल पोजीशन को होल्ड करिए। स्टॉप लॉस यहां पर डाल लीजिए 2950 का, और इसी रिदम में तब प्रॉफिट बुक करिएगा। चलिए जी, और डिस्क्लेमर एक दे दें यहाँ पर साथ में कि आप इस वक्त जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज, वो नेटवर्क 18 का हिस्सा है, जिसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले कॉलर या दर्शक हैं गगन ठाकुर साहब, पूछ रहे हैं JSW इंफ्रा के 126 शेयर हैं रवि जी इनके पास 119 रुपए के भाव पर। देखिए, बढ़िया स्टॉक आपने लिया हुआ है, मोमेंटम अच्छा इसमें आपको गेन मिलता है। और मुझे लगता है कि इस समय भी अभी आप
प्रॉफिट बुक करने की जल्दी मत करिएगा, जाने दीजिए। 550 का लक्ष्य आने वाले 2 से 3 सालों में देखने को मिलेगा और इमीडिएट बेसिस पे 355 के लक्ष्य। तो फिलहाल करना है होल्ड। अगर प्रॉफिट बुक करने की जल्दी है या फिर आप चाहते हैं तो फिर एक बार 355 के आसपास 40% का प्रॉफिट बुक करिएगा। नीचे में स्टॉप लॉस अभी डाल लीजिए यहां पर 300 की क्लोजिंग का। अगर उसके नीचे 3 दिन बंद होता है तभी एग्जिट करिएगा, नहीं तो चलने दीजिए, लंबा प्रॉफिट लीजिए। चलिए, तो 355 के इमीडिएट टारगेट्स और आगे चलते हुए 550 रुपए जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, 300 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। अगले हमारे कॉलर हैं प्रवीण कुमार साहब। उन्होंने सवाल भेजा, अरे आज ऐसा बहुत हो रहा है कि ऊपर नाम अलग है अंदर अलग है आदमी। हाय, आई एम अक्षत महेश्वरी फ्रॉम आनंद गुजरात। लग रहा है गुजरात से लोगों ने एक साथ ग्रुपिंग करके सवाल भेजे। एनीवेज, तो ये पूछ रहे हैं कि जीएनएफसी के इनके पास 1900 शेयर है रवि जी, 770 के भाव पे। देखिए, मैं अगर आज बाय के लिए दूसरा स्टॉक देखता तो यही इसी को देखता, क्योंकि ये मुझे काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है और ये स्टॉक वाकई में अक्षत स्टॉक है। आप लंबे समय पे रखिए। अगर लंबा समय देखते हैं तो 850 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पर 670 का रखिए और बीच बीच में बाय करते रहिए। एसआईपी जैसा स्टॉक है, करते चलिए, लंबे समय पे लंबा मुनाफा आपको देगा। तो फिलहाल टारगेट यही, स्टॉप लॉस 670। ठीक है जी। फेसबुक के एक और दर्शक है विकास संथोलिया साहब। ईस्टर इंडस्ट्रीज 1000 शेयर हैं 120 के भाव पर। देखिए, बीच बीच में कुछ बहुत ऐसे स्टॉक आ जाते हैं जो फंस जाते हैं। मुझे लगता है इतना मोह मत करिए इस समय, फिलहाल इस स्टॉक से निकलिए। इसी के आसपास के कई स्टॉक्स मैंने दिए हैं जो इससे कम भाव पे मिल रहे हैं, उनको ले लीजिए, ज्यादा अच्छा है। इस स्टॉक में उतना मोमेंटम अभी नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, एक और शेयर है इनके पास पंजाब अल्कलीज, 1000 शेयर है 40 रुपए के भाव पे। लॉन्ग टर्म व्यू पूछ रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में आप किस हिसाब से लॉन्ग टर्म आप चूज करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपके लिए ये स्टॉक जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म नहीं है। तो यहाँ पर एक बार को आपको करना पड़ेगा एग्जिट, बुक कर लीजिए। बहुत लंबा अभी मत रखिए, क्योंकि दूसरे स्टॉक जो मैंने सजेस्ट किए वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। जी, योगेश सिंह पूछ रहे हैं, सुजलॉन है इनके पास 100 क्वांटिटी और 48 रुपए 33 पैसे के भाव पर ले रखे हैं। देखिए, जब तक चल रहा है तब तक आपका फ्रेंड है, जब नहीं चलेगा तब निकलिएगा। अभी चल रहा है, इस समय आपने लिया हुआ है 44 पे, स्टॉप लॉस डाल लीजिए 50 का क्लोजिंग का। और 58 के आसपास आता है तो तंग करना है विपिन जी को। विपिन जी को वापस टैग करिएगा, ट्वीट करिएगा और फेसबुक पे जरूर भेजिएगा। जी, और वैसे रिलायंस पे ढेर सारे सवाल हैं आज, लेकिन जिसका जवाब रवि जी पहले ही दे चुके हैं। एक बार डिस्क्लेमर फिर से कि इस समय जो आप चैनल देख रहे हैं वो है टीवी 18 के स्वामित्व में, नेटवर्क 18 के अंतर्गत, जिसका स्वामित्व जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। क्योंकि रिलायंस में अच्छी खासी तेजी थी, इसलिए काफ़ी सारे सवाल उस पर भी, लेकिन रवि जी अपनी राय दे चुके हैं। लेकिन इसी के साथ आज समय भी समाप्त हो गया। रवि सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और कल के लिए उनके लिए एक बढ़िया स्ट्रेटेजी, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या फिर जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए दी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप रोज हमारे साथ जुड़ते हैं, अपने सवाल भेजते रहिए। हम कोशिश पूरी करेंगे कि आपको बढ़िया से बढ़िया जवाब दें, ताकि आपका फायदा दिन दूना रात चौगुना बढ़े। कल के लिए जरूर एक अच्छा, सावधानी भरा, एक सफलता वाला और मुनाफे वाला ट्रेड कीजिएगा। शुभकामनाओं के साथ, नमस्कार।